मैं मंटू सर और मेरा चैनल का नाम है HKH सेंटर। आज प्रतिशत यानी परसेंटेज का कुछ सवाल है, जैसे बैंक में पूछा जाता है, SSC में पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है, पूछा और अनेक प्रकार में पूछा जाता है कंपटीशन लेवल में। तो उसको आज बताएंगे, जैसे वो भी पूरा शॉर्ट में बताएंगे। अगर पूरी तरह से ध्यान से अगर एक बार देख लेगा ना तो पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा, और पूरा शॉर्ट ट्रिक में, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। ठीक है। जैसे प्रतिशत प्रतिशत जो होता है हमेशा 100 का होता है, 100 का, 100 का प्रतिशत 100 का होता है। जैसे 10% वृद्धि कर दिया, मैंने 10% वृद्धि कर दिया तो हो जाएगा 110। 10% कमी कर दिया, 10% कमी कर दिया तो हो जाएगा वो 100 में घटा देते हैं 90। 100 का ही होता है। 100 में 10% वृद्धि तो 10 को जोड़ते हैं, 100 में 10% कमी तो 100 में 10 घटा देते हैं, तो वही हो गया। जैसे मान लो 20% वृद्धि हो गया, 20% वृद्धि, जैसे 20% वृद्धि, 20% वृद्धि हो गया यानी 120% हो गया। 20% कमी, कमी तो क्या हो जाएगा, 100 में 20 घटा देंगे तो कितना, 80%। जैसे 15% वृद्धि हुआ तो क्या होगा, 115%। नहीं, 100 में जोड़ते हैं, 100 में घटाते हैं, अगर वृद्धि हुआ तो जोड़ेंगे, वृद्धि कमी हुआ तो घटा देंगे। और प्रतिशत में, प्रतिशत कोई भी चीज होता है वो हमेशा 100% होता है, चाहे वह 100 है या 10, मतलब चाहे वो ये वो है या 2 गो है या 50 गो है, 100 है, कुछ कितना है, तो हमेशा 100% रहता है। जो भी होता है, जितना भी दुनिया में है, जितना पृथ्वी पर जितना भी सब 100% रहता है। तो इस 100 में वृद्धि होता तो जोड़ते हैं, कमी होता तो घटाते हैं। तो इसी के आधार पर मतलब कुछ सवाल बताए। जैसे बोला कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% कमी कर दी गई है, तो इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितना प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। तो ये क्वेश्चन है, तो देखो पूरा अच्छा ध्यान से रखना। जैसे बोल रहा है 25% कमी करने पर, तो यहाँ लिखते हैं 25, 100 में 25 कम कर दो कितना हो जाएगा, 75। अब परसेंट बदलना तो 100 से गुना होबे करता है, जानते ही होंगे। इसको 100 से गुना, तो इसको करना 25 से काटेंगे, 25 का 25, 25 दिया 75, यहाँ क्या बचा 100, 100 बटे 3। इसको जब भाग करेगा ना तो हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, इतना हो जाएगा, इतना बचा। तो ऑप्शन तो ये नंबर में मिल गया, तो इसका यही हो जाएगा आंसर। इसका आंसर यही वाला हो जाएगा, यही वाला। इस तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि चावल के मूल्य में 60% वृद्धि, 60% वृद्धि की गई कर दी गई है, इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितना प्रतिशत कमी करनी होगी। कमी बोल रहा है, तो यहाँ 60% में वृद्धि बोल रहा है, तो 60 लिख दो। वृद्धि बोल रहा है तो कितना बोल रहा है, 100 रहता है, 100 में 60 से वृद्धि करना पड़ेगा, नहीं 100 में 60 जोड़ दो तो 160 हो गया। वही गुना 100 जो अभी बताए पीछे, तो गुना 100 हो गया।
तो 1 0 उड़ा दिए। अब काटते हैं 4 से, पहले काट लो। 2 से काट लेते हैं। 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 अठी 16, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। यहाँ यहाँ कितना बचा? यहाँ 3 बचा और यहाँ 25 बचा। इसको गुना कर दो। 25 या कितना? 75। 75 बटे 2, नीचे 2 बचाया था यहाँ, ये बोला। इसको कितना 75 का कितना 37.5 इस तरह हो गया, इतना परसेंट। तो कौन ला ऑप्शन में मिला? तो ऑप्शन सी हो गया, यानी ये वाला हो गया। तो आंसर हो गया इतना। ठीक है, उस तरह अगला 3 नंबर देखते हैं। इसमें है किसी वस्तु के मूल्य में 15% वृद्धि हो जाने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि इस प्रकार वो खर्च न बढ़े। तो 15% वृद्धि बोल रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं 15 वृद्धि बोल रहा है। देखो यहाँ जो है ना वृद्धि बोल रहा है, वृद्धि। तो 115 जोड़ देंगे तो कितना 115 और गुना वही 100 से। 5 से काटो, 5 दिया 15, 5 जने 10 और 5 दिया 15, तो हो गया 300। मतलब यहाँ गुना करेगा, ये 3 गुना 100 बराबर 300 बटे 23। इसको भाग करके देखना। तो भाग करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ देख लेते हैं, जैसे 300 है, भगा हमको देना है 23 से। 10 बार में 300 हो जाएगा, 13 बार में ना, तो 40, 52, 9, 5, 5 बार में 23, 10 बार में हो जाएगा 230। 13 बार में देखते हैं, 23 गुना 13 करके देते हैं। 23 तिया 69, 23 का 23, 9 6 3 9, 299, यानी 13 बार में हो जाएगा 299 हुआ। तो घटे कितना बचेगा 1, यानी जो इसको भाग करेगा तो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 13.1 बटे 23%। 13.23%, ये हो गया आंसर। तो ऑप्शन कौन? ऑप्शन बी नंबर ये वाला हुआ। क्या इस तरह अगला देखते हैं। अभी देखो अगला नंबर में है, पेट्रोल के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि मद में खर्च न बढ़े। तो उसी तरह सिंपल में है, बोल रहा है 25% वृद्धि। देखो यहाँ बोल रहा है वृद्धि, 25% क्या बोल रहा है? वृद्धि बोल रहा है। तो यहाँ लिख दो 25 बटे वृद्धि बोल रहा है। तो 100 में 125 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। 100 में 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। 25 का 25, 25 दिया 75, तो कितना हो गया 100 बटे 3। इसको भाग करेगा तो वही होगा, क्या होगा 3 तिया 9, 3 तिया 9 इस तरह हो जाएगा। इस तरह होगा 33%, इस तरह हो गया। मिस्टेक हुआ क्या? पच्चीस का 25, 25 पंच 125, वो मिस्टेक हो गया। देखो 25 का 25, देखो 25 का 25, देखो इसको यहाँ बताते हैं थोड़ा सा। जैसे बोल रहा है 25% वृद्धि हो जाए, तो यहाँ क्या जाएगा? जैसे है 25 बटे 125 और गुना हो जाएगा 100। तो इसको काटेंगे तो 25 का 25, 25 चौका 25 पंचे 125, यानी 5 बार में होगा। तो 5 का 5, 20 पंचे 100, कितना हो गया 20% हो गया। क्या 20% आंसर हो गया, 20%। तो मतलब ऑप्शन डी हुआ, डी हुआ 20% है।
अगला नंबर देखते हैं उसी तरह। तो चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितना प्रतिशत कमी 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 कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इसके मद में खर्च ना बढ़े। तो यहाँ देखो 10% कमी बोल रहा है तो 10% कमी बोल रहा है, तो वही बोले थे कि 10 तो है, अब बट्टे यहाँ करना है 100 में जाएगा 10 तो कितना हो जाएगा 90 गुना 100, सीधा है, जीरो कट गया तो क्या बचा 100 ऊपर में नीचे बचा 9, इसको भाग करेगा 9 का 9 का 9, इस तरह होगा 9 99 कितना 100/3 है, यही हो गया तुम्हारा आंसर। तो कितना हो गया 11/1/9 आंसर ही हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, ई वाला हो गया, ऑप्शन बी हो गया। उस तरह अगला नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जल कर में 20% वृद्धि होने पर तथा इसकी खपत में 20% कमी होने पर इसके मद में कितना प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगा। तो कोई भी चीज़ होता है वो हमेशा 100% होता है, 100% होता है। तो मान लो तो बोल रहा है 20% वृद्धि हो रहा है तो 120, 100 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। फिर बोल रहा है यहाँ देखो 20% कमी हो रहा है, यानी 100 में 20 घटाएं कितना बचेगा 80, तो 80 लिख दो, तो वो गुना करो 96, 96 और 2 जीरो बता देते हैं। तो प्रतिशत में 2 100 का प्रतिशत 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो हट जाएगा, तो जो 96 बचा तो 100 से कम है या ज़्यादा। तो 100 से कितना कम है, तो 100 से कितना कम है, यानी 100 से कितना कम है 100 से कितना कम है 4, तो 4% कम ही हुआ, 4% कमी हो गया, यही आंसर गया। यानी इसको देखो मतलब 20% वृद्धि हो रहा है तो 120 हो गया 120, और 20% कमी हो रहा है तो यहाँ हो गया 80, 100 में 20 घटा 80 हो जाए, तो 96 यानी 96 100% घट गया। तो 100 में कितना कम है ये, तो 4 कम है, तो 4% कमी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ई वाला हो गया, ई सी नंबर हो गया सी, यानी ई वाला हो गया सी नंबर। उस तरह अगला नंबर देखते हैं। किसी व्यक्ति के वेतन का 50% कम करने के बाद घटे वेतन में 50% वृद्धि कर दी गई है, तो उस व्यक्ति के वेतन में कितना प्रतिशत हानि हुई। ठीक है, जिसको उसी तरह है। तो बोल रहा है देखो 50% कम किया गया, तो परसेंटेज हमेशा 100 का था, 100 में अगर 50 जाएगा तो 50 ही बचेगा, 50 ही बचेगा, 100 में 50 जाएगा 50 ही बचेगा। फिर बोल रहा है यहाँ देखो 50% वृद्धि कर दिया जाए, वृद्धि यानी 100 में एक जोड़ दो, 100 में जोड़ेगा 50 वृद्धि कर रहा है, तो 100 में 50 जोड़ेगा तो हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 150 हो गया। तो गुना करते हैं 15 × 5 = 75, 2 जीरो बैठाते हैं, एक 2 जीरो बैठा दिए। शॉर्ट में गुना करने का तरीका बताएंगे, देखना कोई बताए उसमें लिखा होगा कि शॉर्ट ट्रिक गुना करने का तरीका, इसमें देखना। तो जैसे बोले थे अगला में यहाँ बोले थे कि कट जाता है ये परसेंट में 2 जीरो हट जाता है, तो उस तरह ये भी हट गया 2 जीरो, तो कितना हुआ 75 हुआ। तो जिससे यहाँ बोले थे कि 100 में कितना कम है, तो 4 कम था, 4 आंसर हो गया था। तो यहाँ 100 में कितना कम है 15, तो क्या गया 15 हो गया। 100 में कितना कम है 25 है, वो मिस्टेक हो गया। 100 में कितना कम है 25, तो ये 25% हो गया, ये 25% हो गया, ये आंसर हो गया। एंड फिर देख लो 50 से कम बोल रहा, तो 50 100 में 50 और 50 ये नहीं सोचना है कि यही वाला 50 यहाँ वो नहीं किया है, 100 में 50 जगह तो 50 ही बचेगा। फिर बोल रहा है 50% वृद्धि करने पर, वृद्धि यानी 100 में 50 जोड़ दिए कितना हो गया 150 हो गया, सो गुना के कितना 75 हो गया, परसेंटेज 100 का तो जीरो हटा दिए, तो 100 में कितना कम है 25, तो वही 25 आंसर हो गया बस। तो इसी तरह देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगला और वीडियो इस तरह का बनाएंगे। अब ये मतलब ये हो गया पार्ट 1 है ये, तो हो गया ये तुम्हारा। तो यहाँ जैसे है अगला वीडियो यही वाला देखने के लिए पार्ट 2
उसका मिलेगा, पार्ट 2 लिखा रहेगा, ठीक है, उसी में सर्च करना मिल जाएगा पार्ट 2। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 लिख देते हैं, लिख दें कैसे, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में अगला में देखना सेम टू सेम। जैसे इसमें लास्ट में है, लास्ट में क्या है, इसमें 7 नंबर है, 7 नंबर है, तो उसमें क्या, इसमें 7 नंबर है नहीं, तो उसमें क्या मिलेगा, उसमें 8 नंबर मिलेगा, बस इससे मिला लेना। तो इसे अगर 8 मिल गया तो वो सोचना कि वो पार्ट 2 है, ठीक है। धन्यवाद।